तो आज हम बात करने वाले हैं सॉइल रिचार्ज फार्मूले के बारे में कि अगर आपका पौधा है और वो चल भी नहीं रहा है और मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है और मिट्टी के लिए तो भाई बड़ा ही टेंशन रहता है लोगों को कि भाई कहाँ से लाएं मिट्टी के। तो आप पुरानी मिट्टी को ही रिचार्ज कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म चलेंगे और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। वो क्या करना है, कैसे करना है, आज हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। मेरे साथ आज होंगे प्रवीण मिश्रा जी, और प्रवीण मिश्रा जी आज मुझे बताएंगे कि आखिर ये रिचार्ज फार्मूला क्या है डिटेल में। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं तो भाई आप प्रवीण मिश्रा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है ना भाई डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बनता है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रवीण मिश्रा जी से और जानते हैं ये रिचार्ज फार्मूला है क्या। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूँ दिल्ली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे गार्डनर मित्र हमारे बात करते हैं कि मेरे पास पहले से पौधे चल रहे थे और अब सीज़न बदल गया है, नए पौधे लगाने को हैं, क्या करना चाहिए। इन सभी तरकीब को लेकर जब हम लोग बात करते हैं, काम करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ एक फार्मूला बना रखा है जिससे कि एजुकेशन के मॉडल में ये सारी चीज़ें बताई जा सके और आप तक ये सारी चीज़ें पहुँच जाए, और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे से मिले और रिजल्ट जल्दी मिले। समय रहते यदि हम ये सारी तरकीब को काम करना शुरू कर देंगे तो हम देखेंगे कि पौधों में होने वाली जो डिफिशेंसी है, किसी तरह का स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें बच जाएगी और पौधे अच्छे चलेंगे। इवन कि नए यदि पौधे लगने हैं तो भी जो भी मिट्टी में ज़रूरत है उन ज़रूरत को ध्यान में रखकर ये सारी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। और अब नए तरकीब से जब मिट्टी बनाकर नए पौधे लगाते हैं तो पौधे भी बिल्कुल अच्छे चलने लगते हैं। पौधों को अच्छे से चलाने के लिए जो तरकीब है उस पर बात आज हो रही है, वो है सॉइल रिचार्ज फार्मूला। तो आइए बात करते हैं कि सॉइल रिचार्ज हम लोग किस तरह से करेंगे जिससे कि पौधे अच्छे चल सकें। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास यदि मौसम चेंज हो गया, पौधे अब हमारे ख़त्म हो गए, अब नए पौधे लगने हैं, तो मिट्टी निकाल कर इस तरह से हम लोग फैला देंगे। अपने गमले को खाली कर देंगे और मिट्टी को फैला देंगे। फैलाने के बाद 1-2 दिन अच्छे से धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने का मीनिंग ये है कि हम लोग धूप को इस तरह से दिखाएंगे जैसे कि फैला दिया, शाम के बाद एक बार फिर इसे इस तरह से चला दिया और ऐसे ही फिर अगले दिन चला दिया। ऐसे करते हुए ऊपर नीचे सिर्फ करना है और फिर मिट्टी को समेट देना है। बहुत ज़्यादा भी धूप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि धूप दिखाते हैं तो पौधों में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए कारक है और कारण है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उनको जीवित रखना है और फिर वो सारी एक्टिविटीज़ करते हुए बढ़ जाए, ऐसा ही हम लोग लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर का बहुत बड़ा महत्व है हमारे गार्डनिंग में। खास करके यदि हम ज़मीन पर बात कर रहे हैं तो खेत में ऐसा एक माहौल होता है कि वहाँ पर ये सारी सिस्टम होते रहती है। लेकिन हम लोग यदि बात कर रहे हैं छत पर बागवानी या घर में बागवानी, या बात कर रहे हैं कंटेनर गार्डनिंग का, जहाँ पर हम लोग गमलों में साम्राज्य बनाते हैं और गमलों में ही बागवानी करते हैं, तो हम लोग को यह ध्यान रखना है कि गमलों की मिट्टी उत्तम किस्म का बने। उत्तम किस्म का मिट्टी को बनाने के लिए, सॉइल मिक्स को बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में उपलब्ध है, हम उनको उसमें शामिल कर देते हैं और हमारा ये अच्छा बन जाता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अच्छे किस्म का कंपोस्ट होना चाहिए। इन कंपोस्ट की बात करते हैं तो सबसे अच्छा है घर से निकलने वाला किचन वेस्ट का कंपोस्ट, इसे हम लोग डाल देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास है काउडंग कंपोस्ट, इसे हम लोग अपने सॉइल मिक्स में डाल देंगे। इसके साथ ही हम बात करते हैं तो हमारे पास है वर्मी कंपोस्ट, इसे हम लोग डाल देंगे। इसके साथ साथ हमारे पास है अब नदी का रेत, इसे भी हम लोग शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास है नीम की खली, इसे भी हम लोग शामिल कर लेंगे। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग देखते हैं कि और क्या कुछ है, तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं या बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें पत्ते निकलते हैं, और ये भी पत्ते हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को लेकर प्लांट की ग्रोथ के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है, क्योंकि इनका भी अपना एक नेचर है। लास्ट फॉर्मेट में जाकर जब ये डिज़ोल्व होता है तो बहुत ही अच्छा पोषक तत्व मिट्टी में शामिल हो जाता है, और जो माइक्रोब्स हैं उनको चलने के लिए ये काफ़ी उत्तम किस्म का काम भी करता है, और पौधों की जो पोषक तत्व है उनसे इनकी पूर्ति भी हो जाती है। अब इसके अलावा हमारे पास यदि और भी कुछ कंपोस्ट है, यदि हम बात करें मशरूम का खाद तो ये भी हम शामिल कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि हमारे पास आसपास में उपले का राख है, यदि हम बात करें आसपास में लकड़ी के कोयले का राख है, तो वो सब भी हम लोग शामिल कर सकते हैं अपने सभी इस कंपोस्ट में और ये सॉइल मिक्स में। अच्छे से सॉइल मिक्स का बनाना, इस तरह से हम लोग बनाकर पहले तो सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं, और यदि पहले से ही पौधे चल रहे हैं और उनके मिट्टी को रिचार्ज करना है तो हम लोग ये सॉइल मिक्स बनाकर कितना डालेंगे इस पर अब आगे की बातचीत चलेगी। हमारे पास पहले से जो सॉइल मिक्स है, यदि हमने इस तरह से खाली कर दिया है
और हमारा ये पूरा सॉइल मिक्स इस तरह से बन के तैयार है। तो सॉइल मिक्स बनाने का ये फार्मूला होता है कि पहले से हमने जो सॉइल मिक्स बना रखा है इसमें सारी ऑर्गेनिक मैटर को मिला रखा है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर में हमने क्या करना है कि 10% नए तरीके का जो सॉइल मिक्स अभी बनाया था, ये 10% सॉइल मिक्स हमें ऐड कर देना है अपने पुराने सॉइल में। पुराने सॉइल में रिचार्ज करने का ये तरीका है कि जब हम उसे 2 दिन धूप दिखा देंगे, उसके बाद नए तरकीब से सॉइल मिक्स बनाएंगे जिसमें ये सारा ऑर्गेनिक मैटर मिलाकर, और अब इस ऑर्गेनिक मैटर मिले हुए सॉइल मिक्स का हम लोग 10% लेंगे अपने पुराने सॉइल मिक्स में और वो मिला देंगे। यदि हमने पहले से यदि हमारे पास डब्बा है तो हम उसको तौल लेंगे, नाप लेंगे या कोई ऐसा पैमाना बना लेंगे और 10% सॉइल मिक्स मिलाकर अब ये पूरा नया सॉइल मिक्स हमने तैयार कर लिया है। हाँ। अब इस नए सॉइल मिक्स का उपयोग हम नए पौधे लगाने में करेंगे तो हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। इसमें जो कुछ भी पहले से सॉइल में ह्रास हुई होगी या कमी आई होगी, डिफिशेंसी आई होगी, वो सारी चीज़ें मेकअप होकर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी और हमारा पौधा अब नए तरकीब से जब लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा और शानदार चलेगा। पौधों की दुनिया अपने आप में लाजवाब है, लेकिन हम लोग पौधों की ज़रूरत को यदि ध्यान में रखकर घर में, छत पे, बागवानी में या अर्बन गार्डनिंग करेंगे तो हमारे पौधे भी अच्छे चलेंगे। लेकिन बहुत छोटी छोटी और बारीक तरकीब है जहाँ पर यदि आप ये काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी शानदार रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा रिजल्ट भला किसे अच्छा नहीं लगे, तो इसलिए आप ज़रूरी है जुड़ें और कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करें जिससे कि आप पौधों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, आप भी पर्यावरण प्रेमी बने और एंजॉय करें अपने अर्बन किचन गार्डन को। शहरी क्षेत्र में गार्डनिंग करना भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन इन सारी मुश्किल वाली चुनौतीपूर्ण तरकीब को लेकर हम लोग उपस्थित हो जाते हैं, छोटी छोटी और बारीक बात को लेकर उपस्थित हो जाते हैं दिल्ली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप सभी का आशीर्वाद मिलता है और हम निकल चलते एक नए जर्नी में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। नमस्कार। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आ गया, यहाँ तक देख लिया, तो भाई लाइक तो करना बनता है और शेयर करना बनता है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है प्रवीण मिश्रा जी का, जिससे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।